यह भूतिया वाक्य एक ऐसी प्रेत आत्मा की सच्ची कहानी है जो लोगों को भ्रम में डालकर अपनी ओर बुलाती है और फिर उन्हें पानी में खींचकर मार डालती है। जब मैं अपने गांव में रहता था तब हम एक पुरानी कहानी सुनते सुनते बड़े हुए थे कि रात के समय बावड़ी के पास मत जाना। यह बात मेरे गांव में फैली हुई थी, लेकिन तब मैंने कभी इसकी गंभीरता को महसूस नहीं किया। अब मैं शहर में एक अच्छी जॉब करता हूँ, लेकिन उस समय की भयानक घटना आज भी मेरे दिल और दिमाग में जमी हुई है। मेरे गांव में एक पुरानी बावड़ी थी जिसे कोई भी अब इस्तेमाल नहीं करता था। यह बावड़ी बहुत पुरानी थी। आज भी जब लोग उसके पास से गुजरते हैं तो उनकी आत्मा कांप उठती है। लोग कहते थे कि इस बावड़ी के अंदर एक भयानक प्रेत आत्मा है जो लोगों को भ्रमित करके उन्हें पानी में खींचकर मार देती है। हमेशा ऐसा नहीं होता था कि लोग रात में बावड़ी के पास से गुजरें, लेकिन दिन में भी वहां जाना एक खतरनाक काम समझा जाता था। कई बार मैंने सुना था कि जो लोग बावड़ी के पास जाते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। कुछ लोग तो यह मानते थे कि वहाँ एक खजाना छिपा हुआ है और जो भी उसे लेने जाता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। एक दिन शाम का समय था जब मैं घर के लिए सामान खरीद कर लौट रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस बावड़ी के रास्ते से जाऊं। ये रास्ता छोटा था और सीधे मेरे घर के पास निकलता था। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। मैं अंधेरे के साथ बावड़ी के पास से गुजर रहा था। अचानक मैंने देखा कि एक आदमी बावड़ी के एक सीढ़ी पर खड़ा था और बावड़ी के पानी की ओर देख रहा था। मैं भी उसे देखने लगा। तभी वह आदमी मेरी ओर देखने लगा और हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सा खिंचाव था, मानो वह मुझे देखकर मुझे चिढ़ा रहा हो। मैंने 2 कदम और बढ़ाए और देखा कि वह आदमी घुटने के बल बैठकर बावड़ी के पानी में किसी को देख रहा था। तभी अचानक बावड़ी के पानी में हलचल हुई। मैं डर गया। वहां से एक भयानक प्रेत आत्मा उभरी जिसके शरीर पर केवल हड्डियों का ढांचा था। मांस की कोई भी परत नहीं थी। वह प्रेत आत्मा तेजी से उस आदमी की ओर बढ़ी और उसे अपने साथ पानी में खींच ले गई। मैंने वह दृश्य देखा और मेरे पांव जैसे जम गए। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। 1 सेकंड के लिए मैंने सोचा कि उस आदमी को बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगले ही पल डर के मारे मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं तेजी से वहां से भाग निकला। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने परिवार को इस घटना के बारे में बताया। वे सब मुझे डांटने लगे और बोले, तूने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। वह बावड़ी एक प्रेत का घर है। वो लोगों को भ्रमित करता है और उन्हें पानी में खींचकर मार देता है। आज तो तू बच गया, लेकिन अगली बार अगर तू वहां गया तो तेरा भी वही हाल होगा। मेरे परिवार के लोगों की बातें मेरे मन में घर कर गई। मैंने सोचा कि शायद मैं उस आदमी को बचाने जाता तो प्रेत मुझे भी खींच लेता। हो सकता था वह आदमी भी प्रेत का ही एक हिस्सा था जिसे शिकार बनाने के लिए भेजा गया था। अगले दिन मैंने गांव के बुजुर्गों से बावड़ी के बारे में और जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि इस बावड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। बहुत साल पहले यहाँ एक गरीब आदमी ने खजाना खोजने के लिए बावड़ी में प्रवेश किया था, लेकिन वह कभी बाहर नहीं आया। उस समय के बाद से ही बावड़ी की आत्मा, जो एक बार उस आदमी को अपने साथ ले गई थी, अब अन्य लोगों को भी शिकार बनाने लगी है। कहते हैं कि जो भी बावड़ी के पानी की ओर झांकता है वह प्रेत की चपेट में आ जाता है। यह प्रेत उन लोगों को भी भ्रमित करता है जो अकेले और अंधेरे में होते हैं। जब भी कोई बावड़ी के पास जाता है वह प्रेत उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद गांव में कुछ और लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई। उनके शव भी बावड़ी के पानी में पाए गए, लेकिन उनकी मौत के कारणों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। यह सब देखकर लोगों ने बावड़ी के पास जाने से पूरी तरह से मना कर दिया। यह जगह अब एक खौफनाक कहानी बन गई है जिसे लोग रात में चुपचाप और भयभीत होकर सुनते थे।
मेरे लिए उस दिन की घटना एक स्थायी डर का कारण बन गई है। मैं अब भी उन भयानक आंखों और प्रेत की हंसी याद करता हूँ जो मेरे मन में हमेशा के लिए एक छाप छोड़ गई है। यह बात मुझे हमेशा याद दिलाती है कि कभी भी अंधेरे और सुनसान जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। इसलिए मेरी सलाह है कि जब भी आप किसी भी सुनसान जगह पर जाएं, खासकर पुराने कुएं या बावड़ी के पास, तो सावधान रहें। इन स्थानों में छुपी भयानक आत्माएं कभी भी आपके जीवन को खतरे में डाल सकती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।